बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है। जब यह सीट बनी है तब से पहली बार ऐसा होगा कि इस सीट पर कोई अभिनेता चुनावी मैदान में नहीं होंगे। इस सीट पर रविशंकर प्रसाद बीजेपी से मैदान में हैं। कांग्रेस ने कुशवाहा जाति से आने वाले अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा है। इस दौरान हमारे संवाददाता अमित वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत से खास बातचीत की। सुनिए। चरण का चुनाव अंतिम फेज में है और 1 जून को चुनाव होना है, जिसको लेकर पटना साहिब जो है काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। ऐसे में रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से हैं और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अभिजीत जी हैं। हम सर जानना चाहते हैं कि सर क्या कुछ मुद्दा होगा, आज मैनिफेस्टो भी आपने जारी किया है, तो क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? नहीं, मुद्दे तो कई हैं। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो पटना साहिब के जो नागरिक हैं, जो निवासी हैं, उनके सामने नाराज़गी बहुत है कि रविशंकर जी उनके बीच में कभी आए नहीं। कभी उनकी दिक्कतों में, परेशानी में, उनकी फरियाद को सुनने के लिए। और एक दूसरी बात, यहाँ पर जो समस्याएं हैं पटना साहिब की, जल जमाव की समस्या है, बिजली की, जो पानी की समस्या है, जो सफाई की समस्या है, जो रोड उखड़े हुए हैं, यहाँ पर लगता है समाधान नहीं हो रहा। यहाँ पर आप बहुत सारी जो बस्तियों में जाइएगा तो वहाँ पर कहेगा हमारे कागजात नहीं हैं, हम इतने दिन से यहाँ रह रहे हैं, या फिर मुआवजा नहीं मिला। अनेक समस्याएं हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट से रविशंकर प्रसाद लगातार जीतते हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी कि उनके सामने आप जा पाइएगा? देखिए, जनता ऊब चुकी है, परेशान है, मौका देती है, लेकिन जब कोई जिम्मेदारी से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता, जैसे रविशंकर जी ने नहीं किया, फिर जनता आपको कहती है कि अब बहुत हो गया, अब हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं अपने बीच में, मैं जनता के ही बीच में हूँ। तो ये जो जीत होगी, वो विकल्प होगा, वो जनता ही होगी खुद ही। मैं अपने आप को एक माध्यम समझता हूँ कि मैं लोगों के बीच में आया हूँ, लेकिन दरअसल ये चुनाव, ये जो मैं जो उम्मीदवार हूँ, वो जनता ही खुद है और जीत भी ये आवाम की होगी। एनडीए कहती है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आप लोग पर हमला कर रही है और इंडिया गठबंधन लगातार जो है रोजगार जैसे सवाल को लेकर, महंगाई जिस तरह से बढ़ गई उसको लेकर आप लोग लगातार हमलावर है। ऐसे में किस तरह से पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आप जनता के बीच खड़ा होंगे? आप मुझे बताइए। देखिए, अब मेरी पृष्ठभूमि जो परिवार है, मेरी ताकत है। तो अहम मुद्दा चुनाव में क्या होना चाहिए, वो तो मेरी ताकत है। बाबू जगजीवन राम या मीरा कुमार जी, सुमित्रा देवी जी। आप मुझे ये बताइए कि चुनाव में महंगाई मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा हो जाना चाहिए, गरीबी, ये पानी की किल्लत, बिजली, जल जमाव, फतुआ का जाम, ये सब मुद्दा होना चाहिए कि कुछ और? भाजपा की आदत है, क्योंकि वो कुछ और किया नहीं, वो अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन किया, तो इसीलिए वो ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं रहता। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? पूरा समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, साथ रोड शो भी आप कल किए हैं? रोड शो भी मैं कर रहा हूँ, उसमें भी देखिए लोग उभर के आ रहे हैं। पूरा समर्थन मिल रहा है और वो समर्थन जीत में दर्ज होगा। जीत में दर्ज होगा, मतलब पूरा उम्मीद है कि? उम्मीद नहीं है, निश्चित है, सुनिश्चित है। उम्मीद क्या होता है? रविशंकर प्रसाद को पटकनी दे पाएंगे? अरे, उनकी विदाई होगी, विदाई। अब बहुत हो गया। मैं नहीं, आवाम, आप जनता, आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ, वो जवाब देंगे। एनडीए कह रही है 400 पार, क्या लगता है कि 400 पार हो पाएगी कि आप लोग समेट देंगे? देखिए, कुछ ख्याली पुलाव भी होते हैं, ठीक है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन आप समझते हैं कि 400 पार क्या? मुझे लगता है कि जिस तरह से आर्थिक विषमताएं, लोग इतने परेशान हैं, इतनी दिक्कतें हैं, कब तक आप इस झूठ और असत्य का प्रचार करेंगे? एक चमकता हुआ भारत का आपने अंजाम देख लिया 2004 में, अब कब तक होगा ये? लोग समझते हैं। आप देख सकते हैं कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है अंशुल अभिजीत जी बेबाकी से इस पूरी बात को इंडिया सुपरफास्ट के माध्यम से बताया है। पटना से इंडिया सुपरफास्ट के लिए अमित वर्मा।